आपके पास जो भी आके बैठता वो सिर्फ आप ही का हो जाता। ये बहुत बड़ी खूबी रखी थी किबला बाबा जी सरकार में। अल्लाह तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं कारखाने में हूँ। कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ बरादराने तरीक़त से। मेरी गुजारिश है किबला पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत अमीन इल्म लदुन्नी अलहाज अजीम नुक्ताए दान मुनीर अहमद यूसुफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे शेख कामिल, मेरे मामू शहजाद, मेरे मामू जान ने मुझे किबला बाबा जी सरकार का बैत, उस वक़्त मैं होश में था, मेरी छोटी सी इतनी उम्र नहीं थी, तकरीबन कोई 9-10 साल की उम्र होगी मेरी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे मामू मुझे ले गए। उस वक़्त आपके पास वेस्पा स्कूटर होता था मेरे नाना जान का। तो आपका घर जो था वो आमर रोड स्कूल की बैक साइड पे आपका घर था मेरे नाना जान का। तो मेरे मामू जान शहजाद यूसुफी साहब मुझे बिठा कर ले गए। तो किबला बाबा जी सरकार फिरदौस जामिया फिरदौस मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो मेरे मामू जान ने मुझे वहाँ फजर का दर्स था, तो फजर के बाद आपकी मुबारक आदत होती थी कि आप दर्स फरमाते फजर की नमाज के बाद वहीं बैठ के दर्स फरमाते। तो 15-20 मिनट का दर्स होता, बड़ा जामिया दर्स होता, बहुत कुछ सीखने को मिलता। आप माशाल्लाह हर चीज़ के उस्ताद थे। जब आप बात फरमाते ना तो यकीन जाने कोई एक बात भी ऐसी ना होती जो सर के ऊपर से गुजर जाती। सारी बातें दिल के अंदर उतरती। ये अल्लाह ताला ने किबला बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये पूरी बहुत सी सिफ़ात से नवाजा है, आपको बहुत सी सिफ़ात से नवाजा है। मगर आपकी जो मैं समझता हूँ ना कि उन सिफ़ात में आला सिफ़त जो है वो आला अल्लाह ताला ने आपको ये बख्शी थी। वो ये थी कि आप जितना मर्ज़ी वाज़ फरमा देते, 1 घंटे का फरमाते, 1.5 घंटे का फरमाते, 15 मिनट का फरमाते या 10 मिनट का फरमाते, तो वो जहन में दिलो दिमाग में उतर जाता, एक एक चीज़ याद रहती। ये बड़ी बाबा जी सरकार को अल्लाह ताला ने ये इस चीज़ से नवाजा था। तो 15-20 मिनट का दर्स होता तो आप बड़े इत्मीनान से बोलते, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आप बैठ के तो बड़ी इस्लाह फरमाते। पहले देख लेते कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को फिर मजमे में बयान फरमाते और बड़ा पोलाइट बोलते, धीमा बोलते, आहिस्ता बोलते, शोर शराबा नहीं होता था, चीखो पुकार जिस तरह शोला बयानी कहा जाता है कि लोग इस चीज़ को सुनने के आदी हैं। मगर जो लोग शोला बयानी को सुनने के आदी होते ना, वो भी किबला बाबा जी सरकार की बातें सुनते तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी बड़ा सुकून से बैठे रहते। तो 20 मिनट का गालबन दर्स था, तो बाद में आपकी आदत होती कि आप वहाँ बैठते। उसके बाद अशराक की नमाज पढ़ते, अशराक के नफल पढ़ते।
उससे पहले अगर टाइम मिलता तो आप किताबों पे काम किया करते थे दिन रात। उसकी जो प्रूफ रीडिंग होती ना, उसके आपके पास प्रूफ रीडिंग के सफ़ात मौजूद होते, तो वो एक एक ना आप सबको पकड़ा देते। तो आप फरमाते कि बेटा इसमें देखो प्रूफ रीडिंग में कौन सी गलती है, ज़ेर ज़बर की गलती या कोई अल्फाज की गलती, लफ्ज़ को दुरुस्त करना होता तो लोग उसको देखते और निशान लगाते। यानी आपका लोगों से काम लेने का ये अंदाज़ था कि आप हर एक को इस अंदाज में काम पे लगाते दीन के कि वो खुशी खुशी जो है ना उसमें लग जाता। और किबला बाबा जी सरकार को मैं जितनी देर भी आपकी सोहबत में रहा ना, थोड़ा अरसा में रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं रहा। बैत मुझे मेरे मामू जान ने बचपन में करवाया किबला बाबा जी सरकार का, मगर मैंने थोड़ी सी अरसा 2015 या 2016 में मैं आपके करीब हुआ, आपकी सोहबत में बैठा। उससे पहले दूरी थी, ये समझ लें कि बदकिस्मती थी कि आपके फ्यूज़ बरक़ात से महरूम रहे। तो बहुत थोड़ा अरसा, तकरीबन कोई 2 साल या 2.5 साल मैं किबला बाबा जी सरकार के सोबत में रहा, आपके दर्स सुनता रहा वक्तन फ़वक्तन जाके। तो जब आपने अशराक की नमाज को अदा फरमाया तो मेरे मामू जान ने अर्ज़ की कि आप ना मुस्कुराते थे, जब कोई आपके पास आके बैठता ना तो आप उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते, तो उस मुस्कुराहट की वजह से बंदे में जान आ जाती। सुबह सुबह जो है ना, वो बंदा जब उठता है तो वो जाता है मस्जिद में तो नमाज के लिए, तो वो ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ना बोझल रहती है, क्योंकि जिस्म जो होता है ना जाम हुआ होता है। तो बाबा जी सरकार की मुस्कुराहट देख के ना वो जान आ जाती जिस्म के अंदर दोबारा। तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत आदत थी, आप ना मुस्कुरा के अगले बंदे से मुस्कुरा के मिलते। तो मामू जान से तो मोहब्बत आपको माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। तो अक्सर आप बयानात में मामू जान का ज़िक्र फरमाते कि शहज़ाद रक्शे वाला जो है ना वो रक्शे में तबलीग करता है। तो वो मेरे मामू जान की आदत होती है कि वो रक्शा चला रहे हैं ना, कि ये शहबाज साहब वाशिंग मशीनों वाले, कोट ख्वाजा सईद वाले, ये मुझे बता रहे थे कि शहजाद साहब ने एक मर्तबा एक जगह पे रक्शा रोका। उससे पहले ना उनका मोबाइल गुम हो गया जेब में से रक्शा चलाते चलाते। कहते मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो एक जगह पे ना बाग आ गया, तो शहजाद साहब ने रक्शा रोका।